जय बिहारी जी की। आज मैं आपको कृपा मंजी भाग 1 के अध्याय 16 का श्रवण कराने जा रही हूँ। बिहारी जी ने कहा, माला जपो, तब तक मैं विश्राम करता हूँ। एक दिन सेवा के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे बिहारी जी मुझसे कह रहे हैं, मेरे दरवाजे के पास बैठ जाओ, मेरा नाम जपो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अभी अपने घर जाओ, मेरे पास रहो, मुझे इसमें खुशी मिलती है। तुम्हारा नाम जपना मुझे पसंद है। फूल बंगले शुरू हो चुके थे। मंदिर के सभी सेवक अपने कामों में व्यस्त थे। मैं बैठकर माला जपना शुरू की। उन दिनों बिहारी जी के साथ मेरे बहुत सारे रहस्यमय अनुभव होते थे। बार बार वह मेरे माध्यम से अपनी लीलाएं कर रहे थे। बहुत सी लीलाएं तो अब भी गोपनीय हैं, जिन्हें बिहारी जी ने मुझे व्यक्त करने के लिए मना किया है। उनकी सहमति से एक लीला का वर्णन मैं आज यहाँ कर रही हूँ। एक दिन सेवायत अपनी सेवा समाप्त कर रहे थे। मैं भी अपनी माला लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह बैठकर जप रही थी। अपने पर्स में मैंने जैसे ही माला झोली निकाली, वैसे ही मुझे मेरी तबीयत बिगड़ती हुई सी महसूस हुई। मैं असहज, अपने आप को ऐसा लगा कि मैं असहज सी हो रही हूँ। मुझे कुछ चक्कर से आने लगे। कुछ ऐसे लगने लगा जैसे मुझे ज्वर, फीवर चढ़ने वाला है। बदन टूटने सा लगा और आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। अचानक ही इस तरह की अनुभूति होनी शुरू हुई। मेरी आंखें जलने लगी और शरीर तपने लगा। भीषण गर्मी के दिन थे। मुझे लगा कि मुझे बिना देर किए घर चले जाना चाहिए और जल्द से जल्द दवाई ले लेनी चाहिए। मैंने बिहारी जी से प्रार्थना करी, उनसे माफी मांगा कि आज मैं आपकी खुशी, आपकी सेवा के लिए जप नहीं कर सकती हूँ। मुझे घर शीघ्र ही चले जाना चाहिए। मेरी आंख और सिर दुख रही है। अब आप ही बताइए बिहारी जी, मैं क्या करूं? इतना बोलते ही मैंने देखा कि बिहारी जी के शयन कक्ष के दरवाजे से एक सफेद बादल सा, धुआं सा निकल करके आ रहा था। वह गोल 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 होता हुआ, जैसे कि कहीं से धुंध सी आ रही हो। एक बड़ा सा बादल का, सफेद बादल का गोला सा आ रहा हो। वो आ करके और वो अंदर बिहारी जी के कक्ष से होता हुआ, चंदन कोठरी से होता हुआ, दरवाजे से निकलकर सीधा मेरी तरफ आया और उसने मुझे चारों तरफ से अपने अंदर समेट लिया। अभी मैं अंदर मन ही मन प्रार्थना कर ही रही हूँ और मुझे ऐसे लगने लगा जैसे बेहद ठंडा था और ठंड से भरी हुई वो सफेद धुआं, धुंध या बादल, वह जो कुछ भी था, उसने मुझे कुछ क्षणों के लिए अपने अंदर में घेर लिया और उसके बाद जिस तरीके से वो आया था वैसे ही अचंभित करता हुआ वापस चला गया। उसके जाते ही मैंने अपने शरीर को यूं छू करके देखा तो मेरा शरीर बिल्कुल ही ठंडा था। जिस तरीके का फीवर, बुखार चढ़ने पर बदन गर्म होना शुरू हो रहा था, माथा गर्म हो रहा था, आंखें गर्म हो रही थी, ऐसा मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैंने अपने आप को बिल्कुल ही सामान्य माना। तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और मैं चुपचाप से बैठ करके माला किया। मैंने उस दिन बैठ करके बिहारी जी के दरवाजा, चंदन दरवाजे पे ताला लग जाने के बाद, गोस्वामी जी की सेवा के बाद भी बैठ के पूरी 16 माला करी और उसके बाद प्रसन्न चित्त से अपने घर पर आई। न तो मुझे घर आने के बाद ही कुछ असहजता हुई, न मेरी तबीयत खराब हुई और न ही मुझे किसी भी प्रकार की दवा लेने की जरूरत पड़ी। यह ऐसी विस्मित करने वाली लीला है जिसे बुद्धि से समझ पाना
तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। ज्यादातर इस तरह की गोपनीय लीलाओं को उजागर नहीं करना चाहिए, परंतु बिहारी जी के ही आदेश पर और उनकी ही प्रेरणा से आज मैंने यह लीला भी इस ग्रंथ में सबके लिए साझा किया है, जो मैं आप सबको श्रवण करा रही हूँ। इस तरीके से मैं ये कह सकती हूँ, पूरे भरोसे से कह सकती हूँ कि बिहारी जी मेरे वैद्य भी बन गए। जय बिहारी जी की।